लेकिन हम आचरण पवित्र करना चाहते हैं, वो अपवित्र आचरण होंगे। ये सूक्ष्मता की बात है, आप उसे समझ नहीं पा रहे कि कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, स्थूल शरीर पांचभौतिक, इन तीनों का कनेक्शन है। स्वभाव से प्रेरित होकर मन भोगों की तरफ या परमात्मा की तरफ, जैसा स्वभाव हुआ, जैसा संकल्प बना। अब गलत संकल्प बना तो हमारा जो बौद्धिक निर्णय है वो कहता तो है, उसमें दो विभाग है, एक सुमति एक कुमति। तो सुमति कहती तुम गलत हो आचरण करने जा रहे हो, तो कुमति कहती कोई बात नहीं है, और वो सहयोग कर देती है मन को। और जहां मन को सहयोग हुआ तभी शरीर में हलचल होती है। शरीर की क्रिया बिना मन के नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे एक मच्छर काटा, अब अंदर सूचना दी गई, त्वगेंद्री ने मन को, ये सब सेकंड में होता है, त्वगेंद्री ने मन को सूचना दी कुछ यहां है, बुद्धि ने निर्णय किया हाँ है, बुद्धि ने मन को आदेश किया, मन ने इस त्वगेंद्री में क्या हुआ इस जानकारी के लिए कर्मेंद्री हस्तेंद्री को आदेश किया, वो तुरंत वहां गई, मसल दिया। मसलते समय त्वगेंद्री के स्पर्श से अनुभव हुआ अच्छा मच्छर था। तो त्वगेंद्री में, हस्तेंद्री में, स्थूल शरीर में जो क्रिया हुई उसका कारण क्या था? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो क्रिया हुई उस स्वभाव के अंतर्गत हुई। यदि साधु स्वभाव का है तो धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं है, और अगर राजसिक तामसिक स्वभाव मसल दिया, अब वो चींटी है या मच्छर, वो मर गया। साधु स्वभाव का है, धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं, हाँ जीव है तो उसे पकड़ के हटा के। स्वभाव से प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से प्रेरित स्थूल शरीर, क्रियाएं वही होती हैं जो हमारे मन में संकल्प बनता है। मन वैसा ही संकल्प बनता है जैसा स्वभाव होता है। इसलिए ये बात आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों में विपरीत कार्य हो रहे हैं? जी ऐसा भाव हो सकता है कि अंदर से हम भजन भक्ति मार्ग पे नहीं चल रहे, पर बाहर दिखावा कर रहे हैं, बट अंदर का वो तो पाखंड है, वो पाखंड है। तो उसकी बुद्धि अशुद्ध है, उसका स्वभाव अशुद्ध है। तीनों के कारण वो पाखंड को स्वीकार किए हुए। विपरीत कहां हो सकता है? विपरीत शास्त्र के हो सकता है, संतों के विपरीत हो सकता है, लेकिन इन करणों के विपरीत नहीं।